तो हेलो यारो, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ स्टोरी के रूल्स समझाते समझाते, स्टोरी राइटिंग, फिल्म मेकिंग समझाते समझाते। मैंने सोचा इस बार कुछ नया करते हैं। इस बार हम रैंक करेंगे इंडिया की ऐसी कुछ फेमस फ्रेंचाइजीज या फिर यूनिवर्सेस के बारे में, क्योंकि आजकल जिसको देखो वो अपने इंडिया में यूनिवर्स ही बनाना चाहता है। आजकल पहली मूवी रिलीज होने से पहले ही बोल देते कि भैया ये यूनिवर्स का पार्ट है, ये यूनिवर्स का पार्ट है, हम यूनिवर्स स्टार्ट कर रहे हैं। भैया यूनिवर्स बनाना कोई हलवा नहीं होता है। इसलिए आज हम रैंक करेंगे ऐसे कुछ यूनिवर्सेस को या ऐसी कुछ फ्रेंचाइजीज को जो इंडिया में बहुत फेमस है या फिर दावा करती है कि हम एक यूनिवर्स है। तो चलिए आज रैंक करते हैं। तो हमारी रैंकिंग कुछ ऐसे होने वाली है। पहला एब्सोल्यूट सिनेमा, दूसरा कड़क हाई, तीसरा पॉपकॉर्न सिनेमा मतलब मिड, चौथा पैसा बर्बाद जो भी है समझ जानो, और पांचवा और सबसे आखिरी सस्ते नशे कि भैया कौन से सस्ते नशे करके बनाया था ये। तो चलो अब अपन रैंक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है एलसीयू। ये तो जाएगा भैया एब्सोल्यूट सिनेमा में। फिर आता है स्त्री यूनिवर्स, और भैया यही एक ऐसा यूनिवर्स है जो सही में इंडिया में बता रहा है कि यूनिवर्स मतलब होता क्या है। तो भैया ये भी एब्सोल्यूट सिनेमा में जाएगा, और मेरे ख्याल से ये एलसीयू के भी आगे जाएगा, क्योंकि यही एक इंडिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्स है। फिर मैंने इसमें कुछ फ्रेंचाइजीज भी रखी है, क्योंकि भैया यूनिवर्सेस पूरे नहीं पढ़ रहे थे इसलिए। तो फिर हमारे पास में दृश्यम को कड़क है में जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए एब्सोल्यूट सिनेमा में। कड़क है में जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर आता है केजीएफ। तो देखो भैया ये बोलते तो है कि ये एक यूनिवर्स का पार्ट है, मगर अभी तक हमने ऐसा कुछ खास देखा नहीं है। हाँ छोटे मोटे हिंट डाले हैं, मगर ऐसा कुछ खास देखा नहीं है। तो मूवीज़ अच्छी है, और यूनिवर्स में इसलिए मैं बोलते हैं यूनिवर्स है, मगर यूनिवर्स में इसलिए मैं कड़क है में डाल देता हूँ। दृश्यम के पहले या बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा फेवरेटिज्म करूँगा, मैं इसको दृश्यम के पहले डालता। और पहले एक वार्निंग दे दूँ, ये जो कुछ भी है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें किसी और चीज़ का कोई लेना देना नहीं। ये बेस होगा स्टोरी लाइन कैसी है उस मूवी की, या वो मूवी का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा है या किस टाइप का है, और उसकी राइटिंग कितनी अच्छी, ये इस चीज़ पे बेस करती है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। फिर उसके बाद में फिर आती है भैया हम सबकी फेवरेट बाहुबली। बाहुबली खुद का भी एक यूनिवर्स बन रहा है, अभी तो फ्रेंचाइजी है मगर इनका भी यूनिवर्स बन रहा है एब्सोल्यूट सिनेमा में, क्योंकि भैया यही एक ऐसी मूवी थी। एलसीयू के आगे, एलसीयू के आगे डालूंगा मैं इसे, पहले यहाँ से लूँगा और इसे एलसीयू के आगे रखूँगा। फिर आता है स्पाई यूनिवर्स। भाई कसम से स्टार्ट इनने इतना गजब का करा था ना, मगर ना ही इनमें कोई लॉजिक था ना ही कुछ और था। बस इनने ट्राई करा और आज इनकी हालत पॉपकॉर्न सिनेमा में या पैसा बर्बाद में। सस्ते नशे में तो नहीं डालूंगा मैं। पॉपकॉर्न सिनेमा में। फिर आती है कल्कि। तो ये कल्कि कोई फ्रेंचाइजी नहीं है और कोई यूनिवर्स नहीं है, बट इन लोगों ने कहा था कि ये एक यूनिवर्स का पार्ट बना रहे हैं। तो भैया देखो कसम से बताऊं, मूवी तो अच्छी लगी मुझे, स्टोरी लाइन भी अच्छी है। कड़क है मैं दृश्यम के बाद ही रखूंगा मैं। फिर उसके बाद में कॉप यूनिवर्स। देखो इनने भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी थी, मगर इनमें भी वही गलती है जो इंडिया की ज़्यादातर मूवीज़ करती है कि भैया पहले कोई प्लान था नहीं कि हम मूवी बना रहे हैं। भैया इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर भी कोई कॉमन नहीं है। बाद में इनने सोचा मगर फिर आगे जाके बर्बाद कर दिया। सूर्यवंशी तक तो ठीक थी ये,
तो मैं पैसा बर्बाद में, इसको पैसा बर्बाद में रखूँ या कुछ मूवीज़ में मुझे मज़ा आया था, पॉपकॉर्न सिनेमा में रखूँगा। फिर आती है ब्रह्मास्त्र। ये भी बोल रहे थे भैया हम यूनिवर्स बना रहे हैं। ट्राई ठीक करा था इनने, कॉन्सेप्ट अच्छा था, पैसा बर्बाद तो नहीं था। पॉपकॉर्न सिनेमा में रखूँगा या फिर कड़क है में रखूँगा, एब्सोल्यूट सिनेमा तो नहीं है ये। क्या करना चाहिए, इसका पार्ट 2 देखूंगा तब डिसाइड करेंगे कड़क है में नहीं, बट अभी तो मैं पॉपकॉर्न सिनेमा में रख रहा हूँ। फिर आती है धूम फ्रेंचाइजी। ये पॉपकॉर्न में ही जाएंगे यार। फिर आती है फैमिली मैन। ये कड़क माल है, ये कड़क चीज़ है। फिर है ये मुन्ना भाई फ्रेंचाइजी है, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS वाली। उस टाइम पे देख के अच्छी लगी थी, मगर अभी पॉपकॉर्न है में। फिर उसके बाद में क्रिस फ्रेंचाइजी, कड़क माल या एब्सोल्यूट सिनेमा। पार्ट 3 के बाद तो मैं इसको कड़क में डालना चाहूँगा, मगर कुछ नया कॉन्सेप्ट इन्हें इंट्रोड्यूस करा था उस टाइम पे जब सोचते भी नहीं थे, तो मैं एब्सोल्यूट सिनेमा के साथ जाऊँगा। कि गोलमाल फ्रेंचाइजी इनने भी ठीक अच्छा करा था, मगर पार्ट 3 तो भाई पीक थी, मगर 2 और 4 कसम से मुझे उतनी खास बिल्कुल नहीं लगी, तो मैं पैसा बर्बाद में डाल दूँगा। फिर आती है रेस फ्रेंचाइजी। भाई कसम से इसकी पार्ट 2 मुझे इतनी पसंद आई थी ना, पहली बात तो मैं उस टाइम पे छोटा था, मुझे अच्छी लगी थी, मगर पार्ट 3 सस्ते नशे थोड़े खाली है, थोड़ा खाली है, इस कारण में इसमें डालूंगा सस्ते नशे में। और अब आते हैं अपनी किस पे, नहीं क्या है ये, हाउसफुल फ्रेंचाइजी पे। तो भैया हाउसफुल फ्रेंचाइजी में आएंगे तो पैसा बर्बाद या सस्ते नशे। भाई इनकी पार्ट 1 बहुत अच्छी थी, पार्ट 2 तो भाई इनका पीक था, मगर 3 के बाद इनने जो टट्टी हगना शुरू करा ना, सस्ते नशे ना सस्ते नशे। तो भैया मैं वापस क्लियर कर दूं, ये जो भी लिस्ट है, जो भी रैंकिंग मैंने करी है, वो खुद के ओपिनियन पे करी है, पर्सनल चॉइसेस के बेस पे करी है। उनकी स्टोरी लाइन कैसी थी, उनका पार्ट 1 कैसा था, आगे जाके उनने क्या करा है, ये सब को ध्यान में रखते हुए मैंने खुद से करा है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस रैंकिंग से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि आप किसको ऊपर, किसको नीचे और किसको आगे और किसको पीछे करना चाहते हो। और अगर आपको फिल्म मेकिंग, स्टोरी राइटिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको ऐसी रैंकिंग और चाहिए तो, और किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर देना।